हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे और आप इस ब्रेनस्टॉर्म सीरीज से काफी कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपको हर एक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस मिलते हैं और जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से करते हो। ठीक है, तो वैसे ही आज हमारे पास एक केमिस्ट्री का जो सवाल है, इस सवाल को आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा और आप लोग के आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में आ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि किन बच्चों के आंसर जो है करेक्ट है और हमारे किन बच्चों के आंसर जो है हमारे इनकरेक्ट है। तो ये सवाल है हमारे सामने बच्चों यहां पर। ठीक है, अगर हम इस सवाल को जरा देखें यहां पर, तो इस सवाल में हमें यहां पर रिएक्टेंट दिया हुआ है ये, और रिएजेंट में हमें केवल दिया हुआ है ACOH दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिएक्टेंट, ये रहा हमारा रिएजेंट। ठीक है, हम सोचेंगे यहां पर कि क्या रिएक्शन मेरी हो सकती है, यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हम सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में यहां पर हम देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखो कि यहां पर हमें एक OTS दिया हुआ है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं ये अप्रोच हम यहां पे सीखेंगे। ठीक है, तो OTS हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप है और हमें यहां पर रिएजेंट में केवल और केवल सॉल्वेंट दिया हुआ है ACOH। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जरा ध्यान से देखना, आप लोग को लग रहा होगा कि ये OTS है और लिविंग ग्रुप है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है और सॉल्वेंट है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, SN1 आप लोग को दिख रहा होगा, सॉल्वेंट बाद में अटैक कर देगा, कुछ ऐसा भी दिख रहा होगा। लेकिन हमें यहां पर सारी पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो कि इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर जो पीएच ग्रुप लगा हुआ है, इस पीएच ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में क्या कर सकता है, इस लिविंग ग्रुप को लीव करा सकता है। और ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, हमारा SN-NGP मैकेनिज्म के थ्रू होता है। SN-NGP मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ये रिएक्शन जाता है और ये मैकेनिज्म क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर है। क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर। और जब यहां पे कार्बोकेटायन लीव करेगा और बाहर से जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरमोलिक्यूलर हो जाएगा। तो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हमारी क्या होती है, फास्ट होती है। क्या होती है, हमारी फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहां पर चलो बच्चों इस क्वेश्चन का जरा हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमें यहीं पे ध्यान देना था कि हमें यहां पर SN1 के बारे में नहीं सोचना था। हमें यहां पर SN1 के बारे में नहीं सोच, अगर SN1 से जाएंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। क्या होगा, हमारा आंसर यहां पर गलत आ जाएगा। तो चूंकि यहां पर पीएच जो है हमारा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये OTS यहां से क्या कर जाएगा, हमारा लीव कर जाएगा। लेकिन यहां पे हमें स्टीरियो का खासा ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों। यहां पर देख सकते हो, यहां पे जो Me और ये वाला Me और ये वाला Me दोनों क्या है, मेरे बिलो द प्लेन है। सवाल में हम देख सकते हैं कि हमें यहां पर दोनों ही बिलो द प्लेन दिया हुआ है। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि ये SN-NGP को फॉलो कर रहा है, पीएच रिंग यहाँ पे पीएच रिंग का पाई बॉन्ड अटैक करेगा हमारा, यहाँ पर OTS यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर चलो जरा ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सॉहर्स में। ठीक है, क्योंकि सॉहर्स में इसका रिएक्शन कराना बहुत ही आसान हो जाएगा, हमें चीजें बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएंगी कि इस पर अटैक करेगा तो हमारा रिंग जो हमारा जो बनेगा कंपाउंड वो कैसा दिखाई देगा हमारा यहाँ पर। राइट, देखो जरा ध्यान से, हमारे पास ये मेरे पास पीएच है, H जो है एबव है, Me जो है बिलो है, यहाँ पर H एबव है, Me क्या है मेरा पास बिलो है। तो सॉहर्स में हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, सॉहर्स में हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं ऐसे बनाऊं यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से होगा मेरे पास। राइट, तो ये जो है हमारा इस पर अटैक कर देता है और OTS यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ये बनेगा, ये जो मेरा बन जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे पीएच, ये प्लस चार्ज हो जाएगा हमारा पास यहाँ पे, और यहाँ पे HMe 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 HMe। अब ये आपको क्लियरली यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये 3D में इसको आपको इमेजिन करना होगा। कैसे कि ये मेरा देखो, ये मेरा बिलो साइड से अटैक किया, ये मेरा क्या है, बिलो से अटैक किया है। तो ये जो रिंग बनी हुई है 3 मेंबर्ड की इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, बिलो द प्लेन है। राइट, और H क्या है मेरा यहाँ पर, एबव द प्लेन है। ये प्लेन है तो इसके एबव है। Me क्या है, बिलो है, यहाँ पर Me क्या है मेरा, बिलो है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये जो H है वो क्या है मेरा, एबव है, और Me क्या है मेरा, बिलो है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा यहां पर क्या होगा, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब यहां पर बनने के बाद यहां से OTS यहां से लीव कर गया,
OTS यहां से मेरा लीव कर गया। अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब यहां पर सॉल्वेंट है ACOH, एसिटिक एसिड है, तो सॉल्वेंट के यानी जो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है हमारा इस रिंग को ओपन करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये कहां से आएगा, ये आएगा ऊपर से। क्यों आएगा ऊपर से, क्योंकि नीचे वाला साइड क्या है, ये साइड ब्लॉक हो चुका है। जो नीचे वाला साइड है वो क्या है, ब्लॉक हो चुका है। और जो हमारे H और Me है, इमेजिन ये हमारा H और Me है, तो ये अब ऊपर से आके अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, इस वाले कार्बन पे भी और इस वाले कार्बन पे भी ये अटैक कर सकता है। तो ACOH जो है हमारा A पे भी अटैक करेगा और B पे भी अटैक कर सकता है। ए वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और बी वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो चलो बच्चों 1 बाय 1 करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है। हमारा आंसर 1 और मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है। तो बच्चों देखो जरा सा, यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर ए पर अटैक कराऊंगा, ठीक है। जब मैं ए पर अटैक कराऊंगा तो ये रिंग मेरी यहां से ओपन हो जाएगी। जो चीज जैसे है उसको हमें वैसे ही रखना होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ज्यादा इसमें हम छेड़खानी इससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे हो गया ये O AC, H प्लस यहां से बाद में अपना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे OAC आ जाएगा। चूंकि H एबव था तो H एबव भी रहेगा, Me बिलो था तो Me बिलो ही रहेगा, ठीक है। हमारा 100 हॉर्स में जो व्यू है वो इधर ही से रहेगा, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है। H और Me, और ऑब्वियसली बात है ना, जब हम ऊपर से अटैक कराएंगे तो जो चीज मेरे बाहर है वो तो बाहर ही रहेगी और जो चीज अंदर है वो तो अंदर ही रहेगी, राइट। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो हमें ये मिला, ये रहा मेरा क्या, 100 हॉर्स। अब 100 हॉर्स को हमें वेस्डेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वेस्डेस में जाएंगे, क्योंकि हमें आंसर जो दिया हुआ है, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो वेस्डेस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब इसको वेस्डेस में देखेंगे तो अगर मैं इसको वेस्डेस में बनाऊं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चूंकि पीएच और OAC हमारे अंदर प्लेन है, Me बिलो है, यहां पर भी Me क्या हमारा बिलो है, तो अगर मैं बनाऊं तो हमें कुछ ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। PH OAC, यहाँ पे OAC में ये जो Me है वो बिलो रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, अपना बिलो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, जब A पर अटैक होगा तो हमारा एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर PH OAC, ये दोनों हमारे Me बिलो द प्लेन हो गए, ठीक है। ए ऑप्शन तो हमें करेक्ट दिख रहा है। एक बार हम जो है बी पर भी अटैक करा के देख लेते हैं कि हमारा बी पर अटैक कराएंगे तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा। देखो जब बी पर अटैक कराएंगे तो इस कार्बन पर अटैक होगा, ठीक है। तो रिंग जो है मेरी यहां से ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहां बनाता हूं, अगर मैं बी पे अटैक कराता हूं यहां पे, तो रिंग जो है मेरी यहां से ओपन हो जाएगी और बी के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो बच्चों जरा ध्यान से यहां पर, तो OAC मेरा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। रिंग हमारी यहां पर खुली है ऐसे, तो पीएच मेरा यहां पर आ जाएगा। बाकी Me बिलो है तो बिलो ही रहेगा, ठीक है ना, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा हमारा यहां पर, ठीक है। ये H, ये Me, सिमिलरली ये H, ये Me, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना, यहां पर ये हमारा क्या हो गया, 100 हॉर्स में रिप्रेजेंटेशन, हमें इसको वेस्डेस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमें जो ऑप्शन में गिवन है, यहां पर हमें हर जगह पीएच मेरे लेफ्ट में है, ठीक है। हमारे ऑप्शन यहां पर जो प्रोडक्ट बना रहा है पीएच मेरा राइट में आ रहा है, तो इसको हमें लेफ्ट में लाना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे है तो मॉलिक्यूल को ऑफ द प्लेन बाहर 90 डिग्री और 180 डिग्री, इस तरीके से इसको हम रोटेट कर देंगे, 90 डिग्री 180 डिग्री। जब इसको हम रोटेट कर देंगे बच्चों, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, जो अब जब मैं इसको बाहर निकाल के रोटेट करूंगा इस तरीके से, तो जो एबव है वो बिलो हो जाएगा और जो बिलो है वो एबव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको हम वेस्डेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको वेस्डेस में कन्वर्ट करूं तो ये पीएच, ये OAC हो गया मेरा, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर Me बिलो है तो यहां पर मेरा Me को मैं बिलो रख देता हूं। ये वाला यहां पर भी Me मेरा क्या है, बिलो है, तो यहां पर मैंने इसे Me कर दिया, बिलो कर दिया, ठीक है। मैंने बोला अभी क्या करना है मेरे को, इसको रोटेट कर पूरा, इसको प्लेन के बाहर 90 डिग्री और 180 डिग्री, इस तरह से हमें इसको रोटेट कर देना है। तो अगर मैं बनाता हूं यहां पर प्रोडक्ट, तो बच्चों देखो जरा सा यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा, OAC और PH। और जब मैं मॉलिक्यूल को आउट ऑफ द प्लेन रोटेट कर रहा हूं तो जो Me मेरा यहां पर बिलो है वो क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, एबव, यहां भी क्या हो जाएगा अपना, एबव हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे PH OAC, यस, Me एबव, A और C, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में
हमें क्या देखने को मिला कि इस क्वेश्चन में रिएक्शंस तो काफी आसान थी, बट यहाँ पे स्टीरियो का काफी ख्याल रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि कैसे हमारा जो है कब कहाँ कोई रिएक्ट कर रहा है, ओरिएंटेशन हमारा कब चेंज हो रहा है, कब नहीं होगा हमारा। तो बेसिकली ये स्टीरियो प्लस केमिकल रिएक्शन का एक डेडली कॉम्बिनेशन था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर करेक्ट हो रहा है ए और सी, इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब इसके बाद जो है आपके सामने एक और सवाल आएगा जिसको आप पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से करके बताएं बच्चों यहाँ पर। थैंक यू सो मच।